साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। गढ़ में ग्रैड रॉकेट की तेज बौछार। रूस ने 20 सेकंड के भीतर 40 रॉकेट दागे। रशिया और यूक्रेन युद्ध में शांति की तीसरी कोशिश नाकाम। ये शांति जो है मुझे समझ, ये शांति कहाँ है, कौन है? रशिया यूक्रेन वाले मामले में कहाँ से आती हैं, किधर को जाती हैं? लेकिन फिर भी इनका नाम बार बार सुनते रहते हैं हम लोग। बिल्कुल, ये जो ग्रैड भी हैं, जो अभी आप पिनाका सुनते हैं ना जी, पिनाका इज अ हाईली एडवांस्ड वर्जन। अच्छा, हाईली एडवांस्ड वर्जन। पहले एक जमाने में हमारे टाइम पे भी ग्रैड भी हुआ करता था। युद्ध के मैदान में जितनी वेपनरी काम करती है उसमें सबसे खतरनाक अगर कोई विजुअली देखने में लगता है ना, लैंड फोर्सेस में। ये बात सही है। लैंड फोर्सेस में अगर आप देखें तो अगर आप देखें पिनाका की फायरिंग या आप ग्रैड की फायरिंग देखें तो एक साथ जो रॉकेट निकलते हैं ट्रेल छोड़ते हुए, और ये मारक क्षमता भी इनकी इतनी है, मैं आपको बता दूं। जैसे पिनाका है 1 किलोमीटर बाय 800 मीटर्स, 1 किलोमीटर बटा 800 मीटर के उस इलाके को राख करने की क्षमता है। एशेज मतलब करीब 2 स्क्वायर किलोमीटर। हाँ, अगर आप 800 बटा 1 किलोमीटर लें तो इट कैन टर्न इट इनटू ऐश। बहुत ही खतरनाक। तो वो ग्रैड वैसा ही सिस्टम है, मल्टी बैरल, MBRL बोलते हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। एक साथ शॉट में निकलते रहते हैं रॉकेट और गिरते रहते हैं। 20, 30, 40, 50, 60 किलोमीटर की मारक क्षमता इसकी और भी होती है। तो ये सब है। माय गॉड। और ये इस तरीके का देखिए 20 सेकंड के भीतर कितने 40 छोड़े जा रहे हैं। और यहां पर अगर किया जा रहा है, चलिए इतना ना मानिए आप, 1 स्क्वायर किलोमीटर भी मान लीजिए, तो यूक्रेन ने अभी क्या झेला है और क्या झेलता जा रहा है और क्यों झेलता जा रहा है? क्योंकि ज़ेलेंस्की ने भी ठान रखा है, झुकेगा नहीं जब तक पूरे इलाके की एक तरीके से बखिया नहीं उधड़वा देगा। और बचा क्या है वैसे? उनके घर में हुआ था। हाँ, ये उनके घर पे हो रहा है। और ये घर पे हो रहा है। ये उनका ही गांव है। ये अपने गांव में जब होता देख रहे हैं तो उनको लग क्या रहा होगा कि वो जो आग उन्होंने लगाई हुई है अब उनके घर तक पहुंच रही है, या इस बात पर खुश हो रहे होंगे कि अब तो घर तक पहुंच रही है, अमेरिका और हथियार देगा? दिनेश, इससे पहले आपके उस एपिसोड में हुआ था कि उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ये उनके ऊपर ये घर के करीब क्यों हुआ है? इसकी वजह ये है कि घर में प्रदर्शन होने लगे थे, लोग नाराज होने लगे हैं, खुद को विक्टिम और बताया ये कि देखो मेरी तक जान पर कितनी बनी हुई है और मैं नहीं रहूंगा तो तुम लोगों का क्या होगा। कहीं ये रशिया को कहते हैं ना, भाई थोड़ा घर के पास मारो यार, मैं फॉल्स फ्लैग टाइप का कुछ कर दो। ये देखिए, ये किसी भी लेवल तक जा सकता है ज़ेलेंस्की, पर अब हमला हुआ है ज़ेलेंस्कीपुर पर। ज़ेलेंस्कीपुर, ये ज़ेलेंस्कीपुर है, सही नाम दिया है, ज़ेलेंस्कीपुर पे जो हमला हुआ है। अब इससे देखिए, ये सारा का सारा ना ऑप्टिक्स कहते हैं हम लोग ना, वॉर हैज इट्स ओन ऑप्टिक्स। तो वहां पे कि मैं बेचारा, मैं विक्टिम, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, मेरी जान खतरे में। पेजेश्कियान ने यही तो बोला था नहीं मेरी जान नहीं, मुझे मारने आए थे लोग, समझो। वही ज़ेलेंस्की कर रहा है आउट ऑफ द ईरान प्लेबुक, मुझे ऐसा लगता है। ये ज़ेलेंस्कीपुर में, लेकिन अगर ये सोच रहे हैं वो कि 1-2 फोड़कर वो रशिया चुप हो जाएगा, अब ये वो समझ लें, कहते हैं ना कि बुढ़िया मर गई, इस बात का डर नहीं है, मौत ने घर देख लिया, इस बात का खतरा है। अब ये ज़ेलेंस्कीपुर देखा जा चुका है, रशिया ने देख लिया। रूस ने खार्किव पर मिसाइल ड्रोन से अटैक किया। अगली खबर देखिए, 103 ड्रोन और 4 मिसाइल से जोरदार अटैक। हमले में कम से कम 16 लोग जख्मी, कई घर तबाह। सर ये वैसे दर्शकों को भी आदत पड़ गई होगी, दुनिया को भी आदत पड़ गई है इसकी। जैसे बैडमिंटन में वो शटल कॉक इधर से उधर होता है ना, वो चल रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में। बिल्कुल। लेकिन सर ये क्या सीटी बजेगी या खेल रुकेगा? देखिए, खेल मुझे ऐसा लगता है दिनेश भाई तभी रुकेगा जब आप ये देख लेंगे कि ठीक है, अब अमेरिका या वेस्टर्न पावर जो है यूक्रेन को हथियार दे रहा है। देखिए, वो तैयार है लड़ने के लिए। ज़ेलेंस्की को चाहिए पैसा। ज़ेलेंस्की बन चुका है मर्सनरी। आप आहुति देते रहिए, हवन कुंड में आग चलती रहेगी। ये ड्रामा चल रहा है वहां पे। टोटल मैं आपको सरलीकरण करके बताऊं कि वहां पे आप सप्लाई करते रहिए मटेरियल, मैन पावर उसके बाद है, लोगों को मरवा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पुतिन कहता है तू मरवा रहा है, मेरा क्या जा रहा है, चलो पुतिन भी मार रहा है। और पुतिन ने 20% घेर लिया, जैसे आपके प्रोग्राम में डिस्कस करा था हमने। और वो 20% घेरा है जो बड़ा मिनरल रिच है, जिसमें खनिज पदार्थ जमीन के नीचे हैं, जिसमें लिथियम है, जिसमें दुनिया भर की चीजें, वो सारा का सारा तो घेर लिया। अब वो और घेरना चाहता है, और ज़ेलेंस्की भी लड़ता रहेगा जब तक पैसे आते रहेंगे। जिस दिन पैसा नहीं आया, ज़ेलेंस्की गायब।
और ये तब तक क्या यूक्रेन जिसको हम जानते रहे, यूक्रेन अपने तरीके का एक समृद्ध और दुनिया को समृद्ध बनाने में कंट्रीब्यूट करने वाला देश रहा है, क्या उस मोड़ तक पहुंचने तक भी यूक्रेन वैसा रह जाएगा या बहुत देर लगेगी यूक्रेन को वहां तक पहुंचने में? श्रीवास्तव सर, बहुत देर अब लगेगी, क्योंकि यूक्रेन की जो कंपनीज थी, अगर मैं आपको नाम बना दूं, अपने आप में लीडिंग कंपनीज थी। जब ये यूएसएसआर था, यूक्रेन को माना था ब्रेन ऑफ यूएसएसआर। जितनी R&D वहाँ होती थी कहीं नहीं होती। यूक्रेन के पास आर्टम है, आर्सेनल है, पैवलोग्राड है, एंथनोव है, मोटर स्विच है। ये क्या है? सीकर्स बनाते थे, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाते थे, हेलीकॉप्टर के इंजन्स बनाते थे, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी थी पूरे अस्त्र शस्त्र को बनने के लिए। वो सब नष्ट हो गया। अब सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। और अब क्या रह गया? ओलिगार्क्स आए, जब उनका विघटन हुआ, जी बिल्कुल, उन ओलिगार्क्स ने अपने बच्चों को यूरोप में भेज दिया और कहा अब हम यूरोप में शामिल होंगे और नाटो के मेंबर बनेंगे। उस जुनून ने पूरा का पूरा यूक्रेन नष्ट कर दिया। यूक्रेन के पास अब कुछ नहीं है, इनमें से कुछ नहीं बचा है, न पैसा बचा है न आर्मी। और वो जो 20% एरिया गया है दिनेश, उसमें गोल्ड के भी माइंस हैं, गोल्ड माइंस भी हैं, रेयर अर्थ मेटल भी है, रेयर अर्थ हैं, और आपके शो में हुआ था। तो ये कुल मिलाकर ये है कि कुछ लोगों की जिद की वजह से पूरा का पूरा एक इलाका, उसमें रहने वाले लोग, उसकी समृद्धि कैसे प्रभावित होती है, उसका एक उदाहरण है रशिया यूक्रेन। और रूस पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार भी देख लीजिए। रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन से हमला, फ्यूल डिपो, ऑयल रिफाइनरी पर अटैक। यूक्रेन ने रूस के हवाई अड्डे के आसपास के इलाके को भी निशाना बनाया। और यहाँ जो हमारे एक्सपर्ट्स लगातार आपको बताते रहते हैं कि असल में यूक्रेन भी अपनी तरफ से रशिया में हमले करने से चूकेगा नहीं, क्योंकि इसी बेसिस पर हर एक घटना को दिखाकर वो हथियार मांगता क्या है, एक तरीके से उधार में खरीदता है। और ये क्योंकि वो चलता रहेगा उधर, न सिर्फ ज़ेलेंस्की की कुर्सी बची रहेगी, अमेरिका के हित हथियार बेचने के हिसाब से चलते रहेंगे। इसलिए ये जो घाव है, ये बहुत जल्दी इसका मरहम कहीं विश्व के पास दिखाई देता नहीं है। लेकिन क्या ये जो लोग अभी कहते हैं ना कि जो पैरासाइट होते हैं उनको बड़ा आनंद आ रहा होता है, लेकिन वहीं पर कहीं ये होता है कि जो प्रे होता है वो मर जाता है और फिर वो पैरासाइट्स को ही मरना पड़ता है। क्या उस तरह के हालात पर तो नहीं जा रहा है ये मामला? देखिए, ये इस लड़ाई से सबको फायदा है। रशिया को यह फायदा है कि रशिया जगह घेर रहा है और मिनरल रिसोर्सेज ले रहा है, रशिया को एक फायदा है। और आगे जो नेटो और EU वाला मामला है वो भी रशिया को फायदा है। ज़ेलेंस्की को फायदा है कि ज़ेलेंस्की को फंडिंग हो रही है और ज़ेलेंस्की को हथियार मिल रहे हैं। ज़ेलेंस्की तख्त पे बैठा है, ताज अपने सर पे लगा के बैठा हुआ है। यूरोप और अमेरिका को यह फायदा हो रहा है कि उनको एक बेवकूफ मिल गया है जो अपने लोगों को मरवा के हमसे हथियार लेके रशिया को मार रहा है, रशिया को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसमें सबका फायदा है। इसलिए लड़ाई, लोग कह रहे हैं क्यों नहीं रुकी, ट्रंप कह रहा है सीज फायर। अरे भाई, वो चीज कैसे रुक जाएगी जिसमें सबका फायदा है? वो लोग रुकने नहीं देंगे। इसमें पुतिन का फायदा, इसमें ट्रंप का फायदा, इसमें यूरोपियन यूनियन का फायदा, इसमें ज़ेलेंस्की का फायदा। एवरीबॉडी इज मेकिंग मनी, सब लोग खुश हैं। जो आरोप करें बिल्कुल सही है। एक कांग्रेस में यूएस के सेनेटर ने बोला कि दिस इज द बेस्ट वॉर, हमारा कोई अमेरिकन नहीं मरा है और हमारी इकोनॉमी फार्मेसी में अच्छी हो गई और मिलिट्री इक्विपमेंट में अच्छी हो गई। तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ग्रो किया मैनी फोल्ड्स, फार्मास्यूटिकल कॉम्प्लेक्स ग्रो किया मैनी फोल्ड्स। को लड़ाई होगी तो दवाओं की जरूरत पड़ेगी। तो ये कुल मिलाकर के इसमें बकरा कौन है? यूक्रेनियंस। वहाँ कॉन्स्क्रिप्शन है। आपको जाना पड़ेगा और जो नए रिक्रूट हो रहे हैं उनको 3-4 महीने की ट्रेनिंग दे करके और राइफल पकड़ा के फ्रंट। एक और चीज मैं ऐड कर दूं विद योर परमिशन सर, जो दिखता है वो बिकता है। आपने अपनी शो में कवर करा था कि भारत जैवलिन खरीद रहा है, एंटी टैंक मिसाइल। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने कवर करा था जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल। जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल का सबसे बड़ी जो उसकी नुमाइश हुई थी, कहां पे हुई थी दुनिया में? रशिया यूक्रेन में। जाहिर सी बात है भारत को दिखेगा, भारत लेगा, 10 और देश लेंगे जैवलिन मिसाइल। चांदमारी रेंज बन गई है। चांदमारी रेंज भाई साहब, ऐसा फायरिंग रेंज बना दिया यूक्रेन को। ये वेपन्स टेस्ट करो। वेपन्स को टेस्टिंग के लिए ये लेबोरेटरी बन गई है। आम यूक्रेनियन भुगत रहा है। वहां पर ऐसा नियम है कि अगर आपको फौज में भर्ती होना ही पड़ेगा, आप उससे मना नहीं कर सकते हो। तो वहां के लोग, आम लोग पिस रहे हैं। और ये विन विन सिचुएशन वाली जो स्थिति बनी हो, जब इकोनॉमी का एक सशक्त मॉडल बन गया है, तो वॉर क्यों रुकेगी? अब इधर देखिए, सीरिया के इदलिब में एक बड़ा धमाका